नमस्कार दोस्तों, पिछले काफी समय से आपने देखा होगा कि भारत के द्वारा बड़ी मात्रा में कई सारे देशों को वैक्सीन की सप्लाई की जा रही थी और इसी को लेकर जो डब्ल्यूएचओ के चीफ हैं उन्होंने भी भारत की काफी तारीफ की कि बाकी देशों के मुकाबले अगर आप देखोगे भारत के द्वारा बड़े पैमाने पर मदद की जा रही थी अलग अलग देशों को, स्पेशली वो देश जैसे कि अफ्रीकन कंट्रीज हो गए, कई सारे हमारे इंडियन ओशन रीजन के अंदर जितने कंट्रीज हैं सभी को यहां पर भारत के द्वारा वैक्सीन बड़ी मात्रा में सप्लाई किया जा रहा था। लेकिन इसके साथ साथ एक और कंसर्न दिख रहा था, कई सारे एक्सपर्ट्स का मानना था कि अगर हमारे देश के अंदर इतनी बड़े पैमाने पर वैक्सीन की मैन्युफैक्चरिंग की जा रही है तो क्यों ना हम अपने ही देश के लोगों को यहां पर वैक्सीन दिलाएं और जो इकोनॉमी जिस तरह से ओपन हुई है उसको और बड़े पैमाने पर हम फ्री तरीके से एक तरह से चला सकें। ये लेकर काफी ज्यादा कंसर्न्स दिखाए जा रहे थे कई लोगों के द्वारा। तो फाइनली हम कह सकते हैं आज 1 मार्च से जो वैक्सीन का डोजेज है वो पब्लिक के लिए ओपन कर दिया गया है। तो इसके बारे में डिटेल से देखेंगे। प्लस जब मैं ये वीडियो बना रहा था आज सुबह ही खबर आई, यहां पर प्रधानमंत्री मोदी जी ने ट्वीट भी किया कि उन्होंने भी ये वैक्सीन लगवाई है। और सबसे बड़ी बात है कि यहां पर कोवैक्सीन जो कि भारत बायोटेक के द्वारा हमारे देश के ही कंपनी के द्वारा बनाया गया है, ये वाली वैक्सीन लगाई गई है। क्योंकि जो कोविशील्ड है ये तो आपका जो बनाया गया था वैक्सीन वो तो आपका जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी है, एस्ट्राजेनेका है, उनके द्वारा था और फाइनली उसका मैन्युफैक्चरिंग हमारे देश के अंदर किया जा रहा है। लेकिन कोवैक्सीन पूरी तरह से हम कह सकते हैं कि मेड इन इंडिया है, जो कि एक अच्छी बात है। यहां पर लोगों को और ज्यादा भरोसा होगा। ये आप देख सकते हो, कोविन रजिस्टर फ्रॉम 9 AM टुडे एज इंडिया एंटर्स नेक्स्ट फेज ऑफ वैक्सीनेशन। तो चलिए इसके बारे में जितने भी डाउट्स हैं कि कौन लोग एलिजिबल हैं, कैसे रजिस्टर कर सकते हैं, हर एक चीज यहां पर मैं आपको बताने वाला हूं। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं हूं अंकित अग्रवाल और अपडेट के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर। मेरे लेक्चर की हर पीडीएफ आपको फेसबुक पर तो मिलेगी, प्लस साथ में आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं बाय सर्चिंग अंकित अग्रवाल ऑफिशियल। और अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए सुनहरा मौका है स्टडी IQ लैब के लिए स्मार्ट कोर्सेज, जिसके थ्रू आप अपनी प्रिपरेशन और भी ज्यादा अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो यहां पर सबसे पहले देखते हैं दोस्तों हुआ क्या है। तो मैं आपको बता रहा था कि ऑलरेडी जो पहला फेज है वो अब जा चुका है, क्योंकि पहले फेज में आपने देखा होगा जो हमारे फ्रंट लाइन वर्कर्स थे, हेल्थ केयर वर्कर्स थे, 1 करोड़ से भी ज्यादा वैक्सीन उनको यहां पर लगाई जा चुकी है। और 1 मार्च से यहां पर सेकेंड फेज स्टार्ट हो गया है। तो बेसिकली आज से ही करीब 9 बजे से जो रजिस्ट्रेशन है, किन लोगों के लिए रजिस्ट्रेशन, जो सीनियर सिटीजन है जिनकी उम्र 60 साल से ऊपर के हैं, प्लस यहां पर ध्यान रखिएगा जो 45 से लेकर 60 साल के बीच में है, 45 ईयर्स से लेकर 60 ईयर्स के बीच में है, लेकिन उनको कुछ प्रॉब्लम है, कोमॉर्बिडिटीज हैं, जैसे कि यहां पर जो कोरोना वायरस है इन लोगों को ज्यादा इफेक्ट कर सकता है, उन लोगों के लिए भी यहां पर वैक्सीनेशन का जो दरवाजा है वो खोल दिया गया है। और यहां पर जो एक्सपर्ट्स हैं उनका मानना है कि जो पूरा प्रोसेस है, क्योंकि अचानक से लाखों लोग जो कोविन ऐप है वहां पर रजिस्टर करेंगे, जिसकी वजह से थोड़ी बहुत सिस्टम के अंदर दिक्कत आ सकती है, लेकिन विद इन 1 वीक के अंदर आप कह सकते हो कि जो पूरा सिस्टम है वो एक तरह से यहां पर सही से हो जाएगा। और यह है आपका कोविन ऐप, आपको ऐप स्टोर से या फिर यहां पर जो cowin.gov.in है, मतलब ध्यान रखना है, या तो आप जो ऐप स्टोर होता है वहां से डाउनलोड कर सकते हो ये वाले ऐप को, या फिर यहां पर जो वेबसाइट है वहां पर भी आप जा सकते हैं। तो रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, तो जब आप इसको ओपन करेंगे यहां पर आपको रिक्वायरमेंट होगा कुछ नंबर का, जैसे कि या तो आपका मोबाइल नंबर होना चाहिए या फिर आपका आधार नंबर है तो उससे भी चल जाएगा, कोई भी ऐसा चीज होना चाहिए। इसके अलावा अगर आप दोनों ही नहीं चाहते हो डालना उसके अंदर, तो यहां पर कोई भी गवर्नमेंट आइडेंटिफिकेशन जो नंबर है वो उसके थ्रू भी आप रजिस्टर कर सकते हैं। तो रजिस्टर करना बहुत ही आसान है। एक बार आपने इसको रजिस्टर कर लिया, उसके बाद क्या होगा कि आपके आसपास, क्योंकि ये जो पर्टिकुलर ऐप है ये जीपीएस इंटीग्रेटेड है, तो आप जिस लोकेशन पर हो उसके आसपास जितने भी सेंटर्स हैं जहां पर ये वैक्सीनेशन ड्राइव चल रहा है वहां पर आप जाकर वैक्सीनेशन लगवा सकते हो। तो बेसिकली यहां पर क्या करना होगा कि आपको उस सेंटर पर क्लिक करना होगा, जो भी सेंटर आप चाहते हो। सपोज आपके आसपास 5 सेंटर हैं, आपने एक सेंटर चुन लिया, उस सेंटर को चुनने के बाद आपको यहां पर जो स्लॉट है, जो टाइमिंग का स्लॉट है वो भी आपको सुविधा दी जाएगी, आप चुन सकते हो, डेट अपने हिसाब से आप चुन सकते हैं। इसके अलावा यहां पर एक क्रिटिसिज्म ये भी आ सकता है कि कुछ लोग इसको एक्सेस करने पे जो है सफल नहीं होंगे, हो सकता है कि वो एक्सेस ना कर पाएं इस तरह के माध्यम से, डिजिटल माध्यम से, तो उनके लिए भी सुविधा है। ध्यान रखिएगा अगर आप इसके थ्रू नहीं जाना चाहते हैं तो आप डायरेक्टली जो सेंटर है वहां पर वॉक इन कर सकते हैं, जा सकते हैं और वहां पर भी आप अपना वैक्सीन लगवा सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आपको डिजिटली यहां पर वैक्सीन के लिए रजिस्टर करना ही करना है। और जब आप किसी सेंटर में जाओगे हो सकता है उस डे का जो कोटा है वो पहले ही फुल हो गया हो, क्योंकि यहां पर वैक्सीनेशन प्रॉपर प्रोसेस
प्रोसेस के थ्रू किया जा रहा है। हो सकता है उसमें 10 मिनट 15 मिनट जो भी समय है एक पर्सन के लिए अलॉट कर दिया जाता है और उस समय आपको अवेलेबल होना होता है। तो अगर आप वॉक इन करते हो, सपोज यहां पर ये फुल हो गया है वो डेट, तो अगले डेट के लिए भी यहां पर आप रजिस्टर कर सकते हैं सेंटर पर ही। जरूरी नहीं है कि सिर्फ आपको ऑनलाइन माध्यम से ही रजिस्टर करना है। और इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि यहां पर रिजर्व कर दिया गया है, जैसे कि यहां पर 40% जो डोजेज हैं वो प्री रजिस्टर्ड होंगे जो ऑनलाइन जहां पर फिल करते हैं, और करीब बताया जा रहा है कि 60% जो डोजेस हैं वो वॉक इन वालों के लिए है, मतलब जो डायरेक्टली सेंटर पर जाकर लगवाना चाहते हैं। तो यहां पर ये सेंटर टू सेंटर चेंज हो सकता है, लेकिन ऐसा रेशियो अभी के लिए बताया जा रहा है। इसके अलावा इसकी कॉस्ट कितनी आएगी, आई एम श्योर ये आपको पता होगा कि अगर आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाते हो, अगर आपने चुना वहां पर आपके आसपास एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल है एक प्राइवेट हॉस्पिटल है, आपने गवर्नमेंट हॉस्पिटल को चुना तो वहां पर पूरी तरह से फ्री होगा, 1 रुपए भी आपको नहीं देना है। लेकिन अगर आपने प्राइवेट हॉस्पिटल चुना है तो वहां पर आपका मैक्सिमम कॉस्ट, ध्यान रखिएगा, जो कॉस्ट है वो 100 रुपए भी हो सकता है वो 250 भी हो जाए, लेकिन मैक्सिमम 250 हो सकता है एक वैक्सीन के लिए। और इसमें आपको पता है कि 28 दिन के बाद एक और वैक्सीन दी जाती है, एक और डोज दिया जाता है। तो दोनों डोज मिलाकर आप देखिए तो मैक्सिमम आपका 500 रुपए से ज्यादा नहीं आएगा, ओनली इन केस ऑफ प्राइवेट हॉस्पिटल। गवर्नमेंट वाले में तो कंप्लीटली फ्री है। इसके अलावा एक और क्वेश्चन आ सकता है कि अगर सपोज कुछ दिक्कत आती है, वैक्सीन लेने के बाद कुछ प्रॉब्लम आती है, तब क्या करना है। तो याद रखिएगा दोस्तों, जिस हॉस्पिटल से आपने ये वैक्सीन लगवाया था आपको वहीं पर जाना है। सपोज आपने एक हॉस्पिटल में वैक्सीन लगाया, अगर आपको कुछ बाई चांस कुछ प्रॉब्लम आ गई हल्की फुल्की, वैसे सच कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बाई चांस कुछ ऐसा आपको दिक्कत लग रहा है तो आपको उसी हॉस्पिटल में जाना चाहिए, ना कि दूसरे हॉस्पिटल पे। ये बहुत ही अच्छे से ध्यान रखना, क्योंकि वहां पर लोगों को अच्छे से पता होगा कि किसने वैक्सीन लगवाई, पूरा रिकॉर्ड रहेगा। तो ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। दूसरा यहां पर मैं बता दूं कि अभी के लिए कौन कौन से हॉस्पिटल्स हैं जो कि वैक्सीनेशन ड्राइव के अंदर आते हैं। तो ध्यान रखिएगा, प्राइवेट सेक्टर हॉस्पिटल्स में वही हॉस्पिटल्स हैं जो कि प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, जहां पर इंश्योरेंस दिया जाता है, उसके थ्रू वो एम्पैनल्ड हैं, तो वही प्राइवेट हॉस्पिटल्स अभी के लिए शामिल किए गए हैं। इसके अलावा जो सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम के तहत यहां पर हॉस्पिटल्स आते हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल्स, उनको ही शामिल किया गया है। और जितने गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं वो तो आपके है ही हैं, लेकिन इसके अलावा भी कई सारे ऐसे राज्य हैं जिन्होंने गुहार की है सेंट्रल गवर्नमेंट से कि जो चैरिटेबल हॉस्पिटल्स होते हैं उनको भी वैक्सीनेशन ड्राइव के अंदर शामिल कर लिया जाए। लेट्स सी कि इसके ऊपर क्या होता है। लेकिन अभी का अगर आप स्थिति जानना चाहते हो कि कोविन ऐप जो है उसके माध्यम से कितने लोगों को यहां पर वैक्सीन लग चुका है, तो मैं आपको बता दूं कि करीब 1.7 करोड़ बेनिफिशियरीज ने रजिस्टर किया था। लेकिन रजिस्टर करने का यह मतलब नहीं है कि उन्होंने वैक्सीन लगवाया है। संडे कल मॉर्निंग तक अगर आप आंकड़ा देखोगे तो 1.1 करोड़ लोगों को वैक्सीन लग चुकी है। जी हां, 1.1 करोड़ लोगों को वैक्सीन लग चुकी है, जिसमें अगर आप देखोगे जो एडवर्स इवेंट है, मतलब कि कुछ सर दर्द हो गया, हल्का फुल्का यहां पर आपको पेन हो रहा है, या फिर बुखार हल्का सा हो गया, ये नॉर्मल चीजें हैं, इससे घबराना नहीं है, आपको समझना है। 26 फरवरी तक अगर आप आंकड़ा देखो तो 1.1 करोड़ लोगों में से 14,879 लोगों को एडवर्स इवेंट हुआ है, और इसमें से भी अगर आप देखो तो 151 में सीवियर हुआ है। मतलब कि आप कह सकते हो कि जितने लोगों ने वैक्सीन लगवाया है उसमें जस्ट 0.1% लोगों को ही एडवर्स इवेंट हुआ है। तो जरा सा भी चिंता करने की बात नहीं है, मैं बार बार दोहरा रहा हूं, क्योंकि हो सकता है कि अगर ये लोग वैक्सीन नहीं भी लगवाते तो वो एडवर्स इवेंट उनको दिख सकता था। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और हल्का फुल्का एक बार वैक्सीन जाएगा, बहुत ही माइनर सा, नॉर्मल, हमने बचपन में भी कितना वैक्सीन लगवाया है, तो इसे जरा भी घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आपके पास मौका है तो तुरंत इस वैक्सीन को लगवाइए। इसके अलावा यह भी बताया गया है, देखिए हमारे यहां डेमोक्रेटिक कंट्री है, चाइना तो है नहीं कि हर एक आंकड़े को छुपाएंगे। यहां पर 40 लोगों की भी मृत्यु हुई है, तो देखिए ये वैक्सीन की वजह से नहीं हुई है, लेकिन यहां पर आंकड़ा आपके सामने रख दिया गया है कि कोई भी आंकड़ा हमने छुपाया नहीं कि जितने लोगों को वैक्सीन लगी है, आप खुद सोच के देखो, 1 करोड़ से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लगी है, उसमें से ज्यादातर आपने देखा होगा जो एजेड पीपल हैं उनकी भी संख्या इसमें ज्यादा थी, जिसकी वजह से हो सकता है कि उनकी जो डेथ है वो वैसे भी शायद हो सकती थी। तो ये वैक्सीन से रिलेटेड नहीं है, लेकिन ये आंकड़ा आपके सामने रखना था, इसलिए बता दिया है। इसके अलावा एलिजिबिलिटी क्या है, ये सबसे ज्यादा जरूरी है। आई एम श्योर कि इसको लेकर कई सारे कंफ्यूजन हो सकते हैं लोगों में, लेकिन ये कंफ्यूजन मैं आपका पूरी तरह से दूर कर दूंगा। ध्यान रखिएगा, अगर किसी भी पर्सन की उम्र 1 जनवरी 2022 तक, मैं बार बार दोहराना, 21 की बात नहीं कर रहा हूं, 1 जनवरी 2022 तक, मतलब अगले साल के 1 जनवरी तक, अगर किसी भी पर्सन की उम्र 60 साल तक हो जाएगी तो उस पर्सन को यहां पर एलिजिबल है, वो वैक्सीन लगवा सकता है। हो सकता है कि अभी
सपोज आज 1 मार्च है, उसकी उम्र 59 ईयर्स के आसपास है, 59 ईयर्स 2-3 महीना या 4 महीना, ठीक है, अभी वो 60 साल नहीं हुआ, लेकिन अगर उसकी उम्र 2022 आते आते 1 जनवरी आते आते अगर उसकी उम्र 60 साल हो सकती है तो भी वो एलिजिबल है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसके अलावा इसको क्या चाहिए होगा, ऑब्वियस सी बात है, एज प्रूफ तो चाहिए ही चाहिए, इसके साथ साथ वो दिखा सके कि ये मेरा एज है, और उसको डिजिटल के माध्यम से जरूरी नहीं है जाना, वो वहां पर जा सकता है सेंटर पर और अपना प्रूफ दिखा सकता है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, कई लोग सोच रहे हैं कि क्या मुझे कोविशील्ड लगवाना चाहिए, कोवैक्सीन, दोनों अच्छा परफॉर्मेंस करती हैं, इसमें आपको कुछ भी नहीं बताया जाएगा। आपने जो भी हॉस्पिटल चुना है आपको बताया नहीं, ये नहीं जाएगा कि यहां पर कोविशील्ड लग रहा है कि कोवैक्सीन लग रहा है। आप वहां पर जाओगे, जब वैक्सीन लगाया जा रहा होगा तब आपको कन्वे किया जाएगा कि आपको ये वाला वैक्सीन लगाया गया है, पहले आपको नहीं बताया जाएगा। इसके अलावा यहां पर एक बार आपने सेंटर को चुन लिया और टाइमिंग सेलेक्ट कर ली तो आप उसको चेंज नहीं कर सकते हो, वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट यहां पर सबसे बड़ा एक और क्वेश्चन आता है कि वो कौन से लोग हैं 45 ईयर से लेकर 60 ईयर्स के बीच में जो कि वैक्सीन लगवा सकते हैं। तो वो लोग हैं जिनको कोमॉर्बिडिटीज हैं, मतलब कि कुछ प्रॉब्लम है, जिनको कोरोना वायरस होने का ज्यादा खतरा है, उनको प्रॉब्लम है, तो उनके ऊपर हमें ध्यान देने की आवश्यकता है। तो यहां पर आपको करीब 20 के आसपास ऐसे कोमॉर्बिडिटीज हैं, कुछ प्रॉब्लम्स हैं शरीर में, तो आप एलिजिबल हो लगवाने के लिए, लेकिन आपकी उम्र 45 ईयर्स से लेकर 60 ईयर्स के बीच में होनी चाहिए। और ये जितने भी प्रॉब्लम्स हैं वो आप देख सकते हो, यहां पर सभी डाल दिया है, डायबिटीज, हाइपरटेंशन, HIV इंफेक्शन, सीवियर रेस्पिरेटरी डिजीज, जितने भी प्रॉब्लम है आप चाहो एक बार इसको पढ़ सकते हो। इसके अलावा यहां पर भी लिखा है, ठीक है, और इसके अलावा मल्टीपल डिसेबिलिटी भी अगर आपको है, जैसे कि ब्लाइंडनेस है, डेफनेस है, ये दोनों होना चाहिए। इसके अलावा एसिड अटैक हुआ है जिसमें रेस्पिरेटरी, सांस लेने में कुछ प्रॉब्लम है, उसके थ्रू दिक्कत है, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है, इस तरह की जितने प्रॉब्लम है, इनफैक्ट इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज हैं, इन सभी लोगों को ये जो वैक्सीन है उसके लिए वो एलिजिबल हो जाएंगे कोमॉर्बिडिटीज के अंदर। इसके अलावा यहां पर कुछ कंफ्यूजन और भी लोगों में था कि सपोज अगर आपको डायबिटीज है, हाइपरटेंशन नहीं है, तो क्या आप एलिजिबल हो, नहीं एलिजिबल हो। यहां पर आपको डायबिटीज भी होना चाहिए, और डायबिटीज में भी आपका 10 साल से डायबिटीज होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि 2 साल ही हुआ है डायबिटीज में आप लगवा सकते हो। तो ये जो कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो आपको बस ध्यान रखना है, डायबिटीज और हाइपरटेंशन दोनों होना चाहिए, और डायबिटीज भी 10 साल पुराना होना चाहिए, तब आप एलिजिबल होंगे। लेकिन यहां पर एक और क्रिटिसिज्म आ रहा है, कई लोग सोच रहे होंगे ओबेसिटी जिनको है, ओबेसिटी का मतलब होता है कि आपके बॉडी में फैट ज्यादा है और आपको ज्यादा खतरा है कोविड का, तो यहां पर वेट ज्यादा है, और इसके लिए एक्सपर्ट्स का मानना था कि ओबेसिटी को भी इसके अंदर इंक्लूड करना चाहिए था, लेकिन अभी इस लिस्ट के अंदर ओबेसिटी इंक्लूड नहीं किया गया है, यह भी आपको ध्यान रखना है। और लास्ट में यहां पर आप देख सकते हो कि नरेंद्र मोदी जी के द्वारा आज ही इसके बारे में ट्वीट किया गया, took my first dose of COVID-19 vaccine at AIIMS। तो एम्स में वो जाकर उन्होंने वैक्सीन लिया, और उन्होंने कहा कि रिमार्केबल हाउ आवर डॉक्टर्स एंड साइंटिस्ट हैव वर्कड इन क्विक टाइम टू स्ट्रेंथन द ग्लोबल फाइट अगेंस्ट COVID-19। I appeal to all those who are eligible to take the vaccine टुगेदर लेट अस मेक इंडिया COVID-19 फ्री। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, मैं भी आपसे बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूं, जितने भी परिवार में आपके लोग हैं वो एलिजिबल हैं, जो मैंने आपको बताया ऑलरेडी, वो प्लीज यहां पर रजिस्टर करें और जल्द से जल्द जाकर वैक्सीन को लगवाएं, क्योंकि जब उनका पूरा ये खत्म होगा तब जाकर बाकी पब्लिक का नंबर आएगा, इसलिए ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। और यहां पर पीएम के द्वारा आज ही ये लगवाया गया, तो एक बहुत ही अच्छा भरोसा देगा बाकी लोगों में। यहां पर ऐसा कोई रीजन नहीं है जिसकी वजह से हमें वैक्सीन नहीं लगवानी चाहिए, और अब तो काफी समय हो चुका है, एंड आई एम श्योर कि सभी लोग यहां पर अब वैक्सीन जल्दी लगवा लेंगे और हम इस महामारी से बाहर निकल पाएंगे। लास्ट में जाने से पहले एक और चीज मैं बता दूं, कई सारे जो प्राइवेट सेक्टर जो स्टेक होल्डर्स हैं उन्होंने सरकार से गुहार किया कि ये जो कोविड वैक्सीन हैं इसको मार्केट में बेच देना चाहिए, मतलब कि जैसे आप मेडिसिन लेने जाते हो इसी प्रकार से वैक्सीन भी मेडिकल शॉप्स में अवेलेबल हो, ऐसी सुविधा अब हमें धीरे धीरे कर देनी चाहिए, क्योंकि प्रोडक्शन हमारे देश में हो ही रहा है। इसको लेकर यहां पर रीजन ये दिया गया, जैसे यूएस के अंदर अगर आप देखोगे तो पहले 27 दिन के अंदर 70 लाख लोगों को वैक्सीन दे दी गई थी, और सिमिलर भारत का भी ऐसा सिचुएशन था। भारत में हमने 16 जनवरी से स्टार्ट किया, तो पहले 27 डेज में हमने भी 70 लाख लोगों को वैक्सीन दे दिया, लेकिन उसके बाद से यूएस के अंदर बहुत तेजी से पिकअप किया, हर दिन करीब 10 लाख लोगों को वैक्सीन दी जा रही है, लेकिन भारत में सिर्फ 2.5 लाख लोगों को ही वैक्सीन दी जा रही है। तो ये जो संख्या है, जो आंकड़ा हमें और तेजी से बढ़ाने की जरूरत है। इसी को देखते हुए जो स्टेक होल्डर्स हैं प्राइवेट सेक्टर, उन्होंने कहा कि थोड़ा सा चार्ज करके हम इसको जो हॉस्पिटल्स हैं अलग अलग जगह इसको बेच भी सकते हैं, तो जो लोग वहां से खरीद के लगवाना चाहते हैं वो भी लगवा सकें, ऐसी सुविधा अब हमें दे देनी चाहिए बाकी वैक्सीन की तरह।
तरह, क्योंकि कई सारे वैक्सीन ऑलरेडी अवेलेबल होते हैं, यहां पर इसकी सुविधा हमें अब देनी चाहिए। तो ये पूरा वीडियो था दोस्तों, यहां पर कोविड वैक्सीनेशन जो आज से स्टार्ट हो रहा है, आई होप कि जितने भी डाउट्स होंगे यहां पर लोगों के, वो सभी यहां पर मैंने आपको बता दिया है। जाने से पहले हम हेपेटाइटिस बी को लेकर यहां पर 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं, आपको बताना है कौन सा करेक्ट नहीं है, ये बताना है आपको। इसका जो राइट आंसर है मैं अपने इंस्टाग्राम पर तो डालूंगा ही, अगर आप इंस्टा पे नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं। मैं कई सारे एमसीक्यूज यहां पर डालता रहता हूं स्टोरीज के फॉर्म में, आप जाकर प्ले कर सकते हो। अगर आप मुझसे इकोनॉमी पढ़ना चाहते हैं, कोई भी कोर्स परचेज करना चाहते हैं, स्टडी IQ ऐप पर जा सकते हैं। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।